बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। जहां विपक्षी पार्टियां इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रही हैं, वहीं केंद्र सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि टीडीपी ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है, आगे भी करती रहेगी। इस बिल को लेकर बिहार के सीएम भी चौतरफा घिर चुके हैं। नीतीश कुमार ने पटना में बीते 23 मार्च को अपने सीएम आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए, लेकिन वक्फ बिल पर स्टैंड क्लियर न होने की वजह से कई मुस्लिम संगठन इसमें शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम संगठनों ने पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया। अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते तो बीजेपी का मामला बिगड़ जाता, और अगर वो वक्फ के समर्थन में आते तो उनके वोट बैंक में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कैसे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में करीब 17.7% आबादी मुस्लिम है। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में 57 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें से 47 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि 10 सीटों पर करीब 40% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में अगर वोट बैंक की परवाह किए बगैर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते तो उनके साथ खेला हो सकता है। पूरा मुस्लिम समुदाय आरजेडी या महागठबंधन की ओर झुक सकता है, और अगर वो इस बिल का समर्थन नहीं करते तो बीजेपी के साथ उनके संबंधों में खटास की गुंजाइश है। वक्फ बिल को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान को घेरा। कहा कि जनता उन्हें जवाब देगी। सुनिए। चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायीद किए थे, और उसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है। ये नमाज की तरह नहीं, और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफदेह बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी। फिर बिहार चुनाव सर पर है और वक्फ का मुद्दा गर्म है। ये मौका आरजेडी कैसे अपने हाथ से जाने देती। MY फैक्टर पर चुनाव लड़कर जीतने वाली लालू की पार्टी लगातार इसे लेकर हमलावर रही है। तेजस्वी यादव ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों सिखों पर होगा। लगातार जो है इस तरह के हमला बीजेपी जो है करने का काम करेगी। भाजपा के लोग नौकरी रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। लगातार जो है देश को तोड़ने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम में ही लगे हुए हैं। तो भाजपा तो बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने में माहिर लोग हैं ये लोग। कुल मिलाकर बिहार के इस चुनाव में वक्फ बिल का अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और बीजेपी भी लोगों के निशाने पर आ सकती है।